नमस्कार एंड वंदे मातरम दोस्तों। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम जुलाई और अगस्त के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच जरूर करना और इस वीडियो को अपने साथियों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, हर साल वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है वो इससे ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया गया? तो यानी कि आपसे परीक्षा में इस तरह पूछा जा सकता है कि बियर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 अगस्त। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने एएसआई को, ठीक है, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है? ये दोस्तों मस्जिद बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो उसमें दोस्तों क्या किया है, हाई कोर्ट ने एएसआई को क्या किया है, उसमें सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है क्योंकि दोस्तों वो हिंदू धर्म में मान्यता है कि वो शिव जी का मंदिर है वो मस्जिद, जिसके कारण हाई कोर्ट ने दोस्तों एएसआई को सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस हाईकोर्ट ने दी है? तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी है क्योंकि दोस्तों ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है वो दोस्तों कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है कि हाल ही में नया सरोवर योजना निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नया सरोवर योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है, इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। किसने जारी किया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत डायनेमिक लिमिटेड, ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा ये किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो दोस्तों आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो दोस्तों जुलाई और अगस्त यानी कि अगस्त अक्टूबर सितंबर में जो परीक्षाएं होने वाली उसके लिए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना, देन वीडियो को शेयर भी करना, और हमारे इस चैनल पर इसी तरह के कंटेंट अपलोड होते रहते हैं तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है डीजीसीए, ठीक है, डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी दोस्तों हो जाएगा 63, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो 63, याद रखना 63 यानी कि 63। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नाबार्ड के लिए किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, यानी कि 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, याद रखना राजस्थान। हाल ही में आपसे परीक्षा में पूछेगा, हाल ही में नाबार्ड के किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। याद रखना, हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो याद रखना दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कौन हो जाएगा? दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शिखर सम्मेलन की आयोजित होने की बात चल रही? स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, ठीक है। कौन सा? फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए क्योंकि दोस्तों जितनी बार आप प्रश्न को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी क्या होगा, माइंड में वो फीट होगा। तो आपको क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पर जब आप पेपर दें तो आपको याद हों। हाल ही में निम्न में से अमेरिका
जापान और कौन सा देश स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन जिसे बोले जाते हैं राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों इस वीडियो में मैं जितने प्रश्न करा रहा हूँ वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, धैर्य के साथ वीडियो को पूरा जरूर देखना है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या किया है, राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में नजर आए फंगनोन कोन्याक निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं? तो किसकी बात चल रही, फंगनोन कोन्याक। ठीक है, फंगनोन कोन्याक जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, क्योंकि दोस्तों नागालैंड में इस तरह के नामों को रखा जाता है, आपको भी पता है कि फंगनोन कोन्याक। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो दोस्तों इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो हाल ही में निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? तो दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में की गई है। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आपसे बता दें कि इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दें कि दोस्तों आपका जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था किस तारीख को लॉन्च हुआ था? 14 जून को चंद्रयान आपका, सॉरी 14 जुलाई को क्या हुआ था, 14 जुलाई को आपका जो चंद्रयान 3 है उसे लॉन्च किया गया था। और दोस्तों कितने बजे अगर पूछे तो 2:35 पर उसे लॉन्च किया गया था। हो सकता है बहुत सारे साथी उसे लाइव देख रहे हों, क्योंकि मैं भी लाइव ही देख रहा था। और दोस्तों आप बता दें कि चंद्रयान जो 3 है, ठीक है, चंद्रयान जो 3 है आपका, और हमारा वो चंद्रमा की ऑर्बिट में, चंद्रमा की कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 अगस्त को क्या किया गया था कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो चंद्रयान 3 को है जो पृथ्वी के ऑर्बिट से चंद्रमा के ऑर्बिट की तरफ से ज़्यादा तेज़ी के साथ भेज दिया था। याद रखना। ठीक है, 14 जुलाई को क्या हुआ था, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न दोस्तों पहले कर लेते हैं कि हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो दोस्तों 7 सैटेलाइटों को इसरो ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV C56 से लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश के साथ लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट को हाल ही में लोकमान्य तिलक सम्मानित किया गया, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको फील करना है कि कौन है जिसे ठीक है, लोकमान्य तिलक सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में लोकमान्य तिलक सम्मानित किया गया है। याद रखना, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको पूछे जाने की संभावना 100% है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होते हैं तो परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना। और खासकर जो केंद्र लेवल की परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि SSC हो गया, CGL हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, इस तरह की जो परीक्षा होती है उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। UPSC हो गई। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लंग कैंसर डे प्रतिवर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है, नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लासा, ठीक है, उल्लासा 9 यानी कि हम कह सकते हैं उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? उल्लास, ठीक है, 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है किस केंद्रीय मंत्री ने? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या लॉन्च किया है 2023 में? इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों क्या लॉन्च किया है? उल्लास जो मोबाइल ऐप है, उल्लास है क्या, भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यानी कि जो उल्लास है वो भारत साक्षरता कार्यक्रम का एक मोबाइल ऐप है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? दोस्तों ये योजना किसी विदेश में ना होकर अपने देश में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जितने भी छोटे बच्चे हैं वो आप लोगों से भी ज़्यादा स्मार्टफोन चलाते होंगे। तो दोस्तों हो सकता है कि हमारे देश में भी लागू हो जाए, लेकिन अभी तक हमारे देश में नहीं लागू हुआ। लेकिन दोस्तों किस देश में लागू हुआ ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक का क्वेश्चन है, परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन ने दोस्तों ऐसा काम किया है, ऐसा महान काम हम कह सकते हैं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इज अ राइट
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत की अध्यक्षता में G20 अंपायर शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है। तो भारत की अध्यक्षता में, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हो रहा है कि भारत की अध्यक्षता में हो रहा है, क्या हो रहा है, G20 अंपायर शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार 2 बार मिसप्रिंट हो गया है, टाइप हो गया है, तो आप थोड़ा बहुत कॉपरेट कीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। तो दोस्तों अभी हुआ नहीं लेकिन आगे करेगी। तो हाल ही में किस राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी यानी कि करेगी। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वासिपु यक्कम परियोजना का विस्तार करेगी। देखना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, परीक्षा में आपकी पूछा जा सकता है, तो आप इसको 100% याद करना। और अगर आप नोट्स में लिख रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को लिख लेना, क्योंकि आपके रिलेटेड जो योजनाएं चलाई गई हैं, जो सभी चीज़ें मतलब इस वीडियो में दोस्तों आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार वासिपु यक्कम परियोजना का विस्तार करेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु करेगी, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में म्यामदेही वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा में, याद रखना गोवा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 यानी कि 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है या किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, आपको फर्स्ट ट्रैक रिवीजन करा रहे हैं, हम आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना, हमारी तरह वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना। जैसे हम वीडियो को मेहनत से बना रहे हैं वैसे आप मेहनत वीडियो को देखना, ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। हाल ही में X-59 यानी कि X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक, ठीक है, विमान है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे किस तरह पूछ सकता है कि किस तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि X-59 क्या है। तो X-59 जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है वो नाम है सन ऑफ कॉनकॉर्ड, ठीक है, याद रखना, सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका का, इसका है अमेरिका का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव जिसे नायका लैंड कहाँ शुरू हुआ, जिसे क्या बोला जाता है, नायका लैंड बोला जाता है। याद रखना ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हाल ही में ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में हैं। तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हाल ही में ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है कि विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2023 में निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे पूछे जाने की 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यह दोस्तों आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जाएगा कि विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2023 में निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 15 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि पूछे जाने की संभावना मैंने जताई है आपको। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाई गई। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाई जाती है, इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 11 जुलाई को एवरी ईयर, ठीक है, प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, मस्त और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक के हम्पी में समाप्त हुई। अब दोस्तों यहाँ पर हम्पी में समाप्त हुई। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि हम्पी आखिरकार है कहाँ। तो दोस्तों हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पढ़िए, भारत की अध्यक्षता में, अब दोस्तों आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछा जा
सकता है कि T20 संस्कृति कार्य समूह हुआ है, जिसकी कौन सी बैठक हुई है 2023 में? तीसरी बैठक हुई है। किस देश ने अध्यक्षता की है? तो भारत ने की है। कहाँ पर हुई है? भारत में हुई। किस स्टेट में हुई? तो दोस्तों कर्नाटक में हुई है। याद रखना, कर्नाटक इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री को निम्न में से किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें दोस्तों फ्रांस के जो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला जो कि फ्रांस से थे, उन्हें क्या मिला था? हमारे देश का भारत रत्न मिला था। याद रखना, भारत रत्न मिला था। याद रखना, भारत रत्न। क्योंकि और वही दोस्तों एक ऐसे मात्र विदेशी हैं जिन्हें भारत का सम्मान यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जो फ्रांस का सबसे सर्वोच्च सम्मान है उसको प्रधानमंत्री जी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये हमारे और आपके लिए गर्व की बात है। हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा या निम्न में से किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखना, तमिलनाडु इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस उद्यान की बात चले? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में कई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है कि हाल ही में कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है? कौन सी भाषा? कोई भाषा, याद रखना। ठीक है, कोई भाषा इज अ राइट आंसर नहीं, लेकिन कोई भाषा यहाँ पर पूछी जा रही। हाल ही में कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो राज्य है ओडिशा। याद रखना, ओडिशा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रेज रपे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मलेशिया। ठीक ना, मलेशिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? दोस्तों हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि जुलाई और अगस्त से संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपको हम MCQ करा रहे हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है सभी क्या ऑप्शनों में। दोस्तों अगले वीडियो को अगर आप कहेंगे तो करंट अफेयर से जब लेकर आएंगे तो उसके बारे में हम डिटेल में भी लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों ये तभी होगा जब आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, याद रखना। तो निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। याद रखना, छत्तीसगढ़ इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है? दोस्तों मोबाइल दोस्त ऐप किस राज्य में शुरू किया गया है? इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। कौन सा ऐप? मोबाइल दोस्त ऐप। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में अनामलाई टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट अडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है। यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में अनाम मलाई टाइगर रिजर्व। अब आपसे पूछ सकता है कि अनाम मलाई क्या है? तो अनाम मलाई क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, कौन सा प्रोग्राम? एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है। अब आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एलिफेंट एडॉप्शन पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व ने किया है? तो अनाम मलाई टाइगर रिजर्व ने किया है। यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। याद रखना, तमिलनाडु इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में जीता है? यानी कि ओलंपियाड जीता है। आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि हाल ही में निम्न में से किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ठीक है ओलंपियाड जीता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत ने। ठीक है, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में भारत की पहली AI एंकर लिसा का आवरण कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत की पहली AI एंकर लिसा का आवरण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा ने किया है। किसने किया है? गोवा ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान के लिए। ठीक है, भूटान। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है कि हाल ही में किस
आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? निम्न से कौन बने हैं या निम्न से कौन हैं? ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा वो हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल इज अ राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या किए हैं अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले वे 17वें भारतीय बन गए हैं। याद रखना, ये इनके लिए गौरव वाली बात है। और आप पहले अटेम्प्ट में आप परीक्षा निकाल देंगे तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व मलाला दिवस, वर्ल्ड मलाला डे किस दिन मनाया जाता है? याद रखना कि हाल ही में विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में मिस्र में जारी COP27 पार्टियों का सम्मेलन में 5 देशों के मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC मैग्रो फॉर, ठीक है, मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। तो दोस्तों कौन सा वो देश है जो शामिल हुआ है? वो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत शामिल हुआ है। ठीक है, भारत शामिल हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, हाल ही में भारत मिस्र में जारी COP27 यानी कि पार्टियों का सम्मेलन में 5 देशों के मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट जिसे बोलते हैं MAC में शामिल हुआ है। वो देश हमारा भारत। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है कि हाल ही में निम्न से किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर शॉर्ट चलाया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इज अ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न से किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र यानी कि टसीगंग बना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज अ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके MCQ हो चुके हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह के इस चैनल पर कंटेंट अपलोड होते रहेंगे, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि क्या हो कि जब भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।